द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली दौरे पर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान इजराइल पर हमास ने बड़ा अटैक कर दिया। जो बाइडेन इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कराने गए थे। जो बाइडेन के दौरे से अटकलें लगाए जा रहे थे कि अब युद्ध पर विराम लग जाएगा, लेकिन जो बाइडेन को यहां पर इजराइल की वजह से सियासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बाइडेन का दौरा जो है वो पूरी तरीके से नाकाम हो गया। वहीं दूसरी तरफ अरब के देश भी जो बाइडेन से कन्ने काट रहे हैं, जो बाइडेन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं। वहीं उनके निकलते ही हमास इजराइल पर बड़ा अटैक करता है। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जो हैं उन्हें अब सियासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति शुरू से ही इजराइल का साथ दे रहे हैं। यहाँ पर वो इजराइल को दो टूक में बातें तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि गाजा में इजराइल बमबारी कर रहा है, वो गलत है, गाजा पर उसको कब्जे की मंशा नहीं रखनी चाहिए, बड़ी गलती होगी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार इजराइल को हर मामले में क्लीन चिट भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन जब इजरायली दौरे पर गए तब उन्होंने ये भी कहा कि गाजा के जिस अस्पताल पर हमला हुआ है वो इजराइल ने नहीं किया, हमने अपनी खुफिया एजेंसी से पता लगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और वहीं उन्होंने इजराइल को क्लीन चिट भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन को दूसरे अरब के देशों से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो बाइडेन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के इजराइल दौरे पर रहते रहते भी हमास ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिया। अब अपनी स्क्रीन पर न्यूज 18 की रिपोर्ट के कुछ हिस्से देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि बाइडेन के निकलते ही इजराइल पर अटैक हो गया। तो ये जो बाइडेन वहां पर दौरे पर गए, लेकिन उनके निकलते ही वहां पर हमास की मिसाइलें जो हैं उन्होंने अटैक कर दिया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला भी किया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से गाजा के अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया, उसे लेकर प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेबनान के यूएस के दूतावास पर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का साथ देने की भारी कीमत चुका सकता है, या फिर यूं कहें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायली दौरे पर जाते हैं, उनके इस दौरे पर प्रकाश डालते हुए बात करते हैं। वो जब जाते हैं इजरायली दौरे पर तो क्या तमाम चीजें जो हैं वो कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के लिए अब तक का सबसे सियासी शर्मिंदगी जो है अमेरिका को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को वहां समझाने बुझाने गए थे, लेकिन इजराइल अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका के जो बाइडेन की इजरायली दौरा जो है वो नाकाम बताया जा रहा है। अब अपनी स्क्रीन पर अब जनसत्ता का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इसमें जो बाइडेन के इजरायली दौरे पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही कहा जा रहा है कि इजराइल का साथ देने, इजराइल का दौरा करने और बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार बल देने की वजह से अरब के देश यहां पर अमेरिका से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि लगातार अरब के देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर रहे हैं। यहां लिखा है कि ना युद्ध विराम हुआ, ना हो सकी कोई मध्यस्थता। बाइडेन का इजरायली दौरा कैसे बन गया अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का सबब। तो यहाँ पर जो बाइडेन बड़ी उम्मीद से गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहीं जो बाइडेन एक तरफ तो गाजा पर बमबारी की निंदा कर रहे हैं, साथ ही इजराइल का साथ भी दे रहे हैं, इजराइल को क्लीन चिट देने में देरी भी नहीं कर रहे हैं। आगे लिखा है, जैसा जो बाइडेन ने सोचा जमीन पर वैसा कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। मध्यस्थता तो दूर की बात है, बाइडेन के इजराइल छोड़ते ही दो बड़े रॉकेट हमलों को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में यह युद्ध आने वाले दिनों में और भी विनाशकारी रूप ले सकते हैं और भी तबाही मचा सकते हैं। चिंता की बात यह है कि इजराइल किसी भी कीमत पर अपने कदम खींचने को तैयार नहीं है। गाजा पर वो सिर्फ हमला नहीं कर रहा, बल्कि कब्जे की मंशा से तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर इजराइल को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि जैसे ही उसने गाजा में एंट्री करी, उसके सैनिकों ने जैसे ही गाजा में कब्जे की शुरुआत करी, वैसे ही हमास इजराइल को नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि इजराइल जो है इसे अवॉइड कर रहा है। अब इस स्थिति और तनाव के बीच में ही राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल आए थे। उनका मकसद कई पड़ोसी देशों से मुलाकात करने से लेकर युद्ध को रोकने तक के लिए सफल कदम उठाना था। लेकिन
अब जब ये दौरा समाप्त हो चुका है, किसी भी दिशा में सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसके ऊपर अमेरिका को बड़े स्तर पर सियासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया है, साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि इजराइल लगातार वॉर क्राइम कर रहा है, गाजा पर आम नागरिक को निशाना बना रहा है, फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है और हाल ही में उसने जो मंगलवार की रात गाजा के अस्पताल पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों जानें चली गई, इसमें बच्चे शामिल थे, जख्मी घायल शामिल थे, और जिस तरह से लगातार इजराइल ने फिलिस्तीनियों का, गाजा का दाना पानी भी बंद कर रखा है, इसे लेकर अरब मुल्क के जो देश हैं वो इजराइल से नाराजगी जता रहे हैं और अमेरिका से भी इसकी खुंदस निकाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल को बल दे रहा है, मदद कर रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हो रही, जो सबसे ताकतवर लोकतंत्र का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कूटनीति देखने को मिल रही है कि सामने से ही कई देशों के नेताओं ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया है। अमेरिका इजराइल के साथ साथ खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी, क्योंकि इराक जो है वो अमेरिका से जंग का ऐलान कर चुका है, अमेरिकी सैनिकों अड्डों पर उसने हमला किया है ड्रोन से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इन सब में बुरा फंसने वाला है। इसी वजह से सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ही मिलने उनको वापस जाना पड़ गया। इस समय गाजा के अस्पताल में जो रॉकेट हमला हुआ है, कई देश इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। अमान और बेरूत जैसे देशों में तो प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो देशों में इजराइल की छवि और ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। और इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते हैं, मध्यस्थता कराने की कोशिश करते हैं। उनके इस दौरे से अटकलें लगाए जा रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ ना कुछ करेंगे, युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालात ये हैं कि उनके जाने से पहले ही 2 बड़े रॉकेट ने इजराइल पर हमला कर दिया, और इजराइल को जिस तरह से वो क्लीन चिट दे रहे हैं, इजराइल का जिस तरह से वो पक्ष ले रहे हैं, इसे लेकर भी अरब देशों में नाराजगी है। आगे यहाँ लिखा है, इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरह से पहले नेतन्याहू को क्लीन चिट दी और उसके ऊपर युद्ध में पूरी तरह इजराइल का पक्ष लिया, जमीन परिस्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका को नागरिकों की जान की परवाह दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को हर मामले में क्लीन चिट देने में देरी भी नहीं कर रहा है, चाहे वो वॉर क्राइम हो या फिर गाजा के अस्पताल पर हमला हो। ऐसे में एक ही समय में जो बाइडेन 2 नावों में सवार दिख रहे हैं, लेकिन इस वजह से उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई है। इसके ऊपर अभी युद्ध में ईरान की भूमिका ने भी अमेरिका के लिए चिंता की बात जो है वो खड़ी कर दी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते तो हैं इजरायली दौरे पर, लेकिन इसके दौरे से कुछ भी हासिल नहीं होता है। उल्टा उनके दौरे के वक्त ही इजराइल पर बड़ा हमला हो गया। उनका हवाई जहाज निकला भी नहीं था इजराइल से कि उतने ही समय में जो है हमास ने 2 बड़े रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। तो ये युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं बेहद लंबा चलने वाला है। इस बात की अटकलें शुरू से ही लगाए जा रहे हैं और संभावनाएं जताई जा रही हैं। आप अमेरिका जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति के इजरायली दौरे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।